ध्यान से सुनिए दोस्तों। आज मैं जो बात कहने जा रही हूं वो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है। ये एक चेतावनी है। ये एक रास्ता है। और अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आज इंसान के पास सब कुछ है, ज्ञान, साधन, अवसर, लेकिन फिर भी वो अंदर से कमजोर है, टूटा हुआ है, भ्रमित है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंसान ने अपने मन पर से नियंत्रण खो दिया है। मन आज मालिक नहीं रहा, मन आज नौकर नहीं रहा, मन आज शासक बन चुका है और इंसान उसका गुलाम। दोस्तों, जरा सोचिए, आप दिन भर मेहनत करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही काम शुरू करने का समय आता है, मन बहाना बनाने लगता है। कभी थकान का, कभी डर का, कभी कल करने का। और यही कल धीरे धीरे आपकी जिंदगी को खा जाता है। मन कहता है आराम कर लो, लेकिन वही मन रात को आपको चैन से सोने नहीं देता। मन कहता है छोड़ दो, लेकिन वही मन आपको ताने मारता है कि तुम कुछ कर नहीं पाए। असल में समस्या हालात नहीं है, समस्या यह है कि मन प्रशिक्षित नहीं है। मन बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। अगर बच्चे को खुला छोड़ दो तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा, लेकिन अगर उसे प्यार से, अनुशासन से, दिशा देकर पाला जाए तो वही बच्चा इतिहास बदल देता है। हमारा मन भी वैसा ही है। उसे डांटने से नहीं, उसे समझाने से, उसे अभ्यास से, उसे अनुशासन से बदला जा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि बिना मेहनत, बिना अभ्यास, बिना त्याग के फोकस मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। आज हर दूसरा इंसान कहता है कि उसका फोकस खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि हमने अपने फोकस को खुद मार डाला है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात सोते वक्त मोबाइल, हर खाली पल में स्क्रीन। दिमाग को कभी शांत होने ही नहीं दिया। और जब दिमाग शांत नहीं होगा तो स्थिर कैसे रहेगा? जब स्थिर नहीं रहेगा तो फोकस कैसे बनेगा? इसीलिए सबसे पहले यह समझिए कि मन को कंट्रोल करने का मतलब उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे शांत करना है। जब मन भटकता है तो हम उसे गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम कमजोर हैं। नहीं दोस्तों, मन का भटकना प्राकृतिक है, लेकिन उसे भटकने देना आपकी गलती है। जैसे नदी बहना चाहती है लेकिन किनारे उसे दिशा देते हैं, वैसे ही मन को भी सीमाएं चाहिए। अगर आप उसे सीमाएं नहीं देंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ओवर थिंकिंग इसी का परिणाम है। हम बार बार वही सोचते हैं जो बदल नहीं सकते। बीता हुआ वक्त, किसी की कही हुई बात, किसी और की सफलता, और हम सोचते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। याद रखिए, सोच अगर एक सीमा से आगे बढ़ जाए तो वो जहर बन जाती है। इसीलिए हर सोच से पूछिए, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है? अगर नहीं तो उसी पल उसे रोक दीजिए। मन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उसे काम में लगाना। काम छोटा हो सकता है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि खाली मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खाली मन डर पैदा करता है, तुलना पैदा करता है, निराशा पैदा करता है। लेकिन व्यस्त मन समाधान ढूंढता है, रास्ता बनाता है और आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, ये रोज की कमाई है। जैसे रोज कमाया हुआ पैसा ही आपको मजबूत बनाता है, वैसे ही रोज का ध्यान आपको शक्तिशाली बनाता है। एक समय में एक काम, यह नियम जितना साधारण है उतना ही ताकतवर है, लेकिन हम इसे मानते नहीं हैं। हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं और अंत में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। अगर आपको फोकस चाहिए तो आपको अपने लक्ष्य को साफ करना होगा। धुंधला लक्ष्य मन को भ्रमित करता है, साफ लक्ष्य मन को शांत करता है। रोज सुबह खुद से पूछिए, आज सिर्फ एक ऐसा काम कौन सा है जिसे पूरा करके मैं संतुष्ट हो सकूं, और फिर उस एक काम को पूरा होने तक छोड़िए मत। यही आदत आपको भीड़ से अलग करेगी। मन को मजबूत बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मन तब मजबूत होता है जब आप कठिनाई से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। जब आप जानते हुए भी कि यह मुश्किल है, फिर भी उसे करते हैं। जब आप थके होते हुए भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यही क्षण मन को स्टील बनाते हैं। खुद से किया गया वादा निभाना, यह मन को मजबूत करने की सबसे बड़ी परीक्षा है। दुनिया से किया गया वादा टूट जाए तो चल जाता है, लेकिन खुद से किया गया वादा अगर रोज टूटता है तो आत्मसम्मान मर जाता है। इसीलिए छोटा वादा कीजिए, लेकिन रोज निभाइए। याद रखिए दोस्तों, जो इंसान अपने मन को कंट्रोल करना सीख लेता है
उसे फिर हालात को कोसने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानता है कि बाहर कुछ भी हो, अगर अंदर नियंत्रण है तो जीत तय है। मन जीता तो दुनिया जीती, मन हारा तो सब हारा।